आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 11th का चैप्टर 1 यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के तकरीबन 20 से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 2 या 3 बार पूछा जा चुका है या फिर आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। आपको पता होगा हम इसका पार्ट 1 आपको पहला वीडियो पहले दे चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे आराम से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे, है ना। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 26 जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 27, ठीक है। आप पार्ट 1 नहीं देखें तो उसे जरूर देख लें। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 25 नंबर तक हो गया था, 26 भी हम लोग देख लिए थे। हम लोग आज देखेंगे किसको, 27 को। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। 27 नंबर कहता है कि द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन इज, और ये देख सकते हैं जैक 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि जो मीथेन होता है, मीथेन यानी CH4, इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा, यानी इसमें कार्बन कितना परसेंट है और हाइड्रोजन कितना परसेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जिसका परसेंट निकालना है उसका मास, यानी कार्बन का निकालेंगे तो कार्बन का यहाँ पे मास देंगे, हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का मास देंगे, और उसको भागा देते हैं टोटल मास से, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल के मास से, यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मास को जोड़ के यहाँ देंगे भागा, और फिर इसको गुना करेंगे हम लोग 100 से। कोई दिक्कत है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कार्बन का, फिर निकालेंगे हाइड्रोजन का। चलिए अब कार्बन का बताइए, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, और उसका CH4 का टोटल मास कितना हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा, और उसको गुना करना कितना से, 100 से। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब भागा देना आता है आपको, देखिए 4 तिया 12 और 4 चक 16, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, और यहाँ पे 25 बार में कटेगा, और 25 को गुना करेंगे 3 से आ जाएगा 75, है ना। तो हमारा कार्बन कितना आ गया, 75%। तो हमारा हाइड्रोजन कितना बच जाएगा, 25% बच जाएगा ना, क्योंकि 2 एक होता है एटम है उसमें, और टोटल मिला के 100% होता है। तो देखिए 75 और 25 कितना हो गया, 100%, यानी कार्बन है हमारा 75 और हाइड्रोजन हमारा कितना आ गया, 25%। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी में हमारा कार्बन है आपका 75% और हाइड्रोजन हमारा कितना है, 25%। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, यानी NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमको किसका परसेंटेज पूछ रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन का पूछ रहा है। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, और टोटल से उसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, और 100 से हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटू करते हैं। चलिए तो हमको निकालना ऑक्सीजन का, आपको पता होगा ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, आराम से लिखते हैं हम। ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल मास निकालेंगे NaOH का, तो Na का होता है 23, यानी सोडियम का 23, और ऑक्सीजन का देख सकते हैं यहाँ पे 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन 1 है तो 1, जोड़ेंगे 6 3 9 और 1 10 के 0, बचा 1 2 और 1 3 और 1 बचा 4, यानी टोटल आ जाता है कितना, 40, ठीक है। इसको इंटू करते हैं कितना से, 100 से। आपको काटने आता है, देखिए 0 से 0 चला गया, देखिए 4 1 जा 4 4 4 जा 16, यानी 4 से 16। अब 10 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 40, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 29 नंबर, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, है ना। अब ग्लूकोज में हमको क्या पूछ रहा है कि बताइए ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा। तो ग्लूकोज में पूछ रहा है, ग्लूकोज का जो टोटल मॉलिक्यूलर मास निकलता है ना, वो निकलता है 180। कोई दिक्कत है। चलिए आपको निकाल लेना है। बाकी जो ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता ही होगा, कितना होता है 16, और हम लोग इंटू करेंगे इसको कितना से, 100 से। देखिए 0 से 0 चला गया, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे इसको, देखिए 4 4 जा 16, और यहाँ पे 4 से इसको नहीं कट रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से काटेंगे, किससे, 2 से। देखिए 2 8 16 और 2 9 18, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अब इसको क्या करेंगे, देखिए 9 1 जा 9, और यहाँ भी 9 1 जा 9, तो यहाँ फिर 1 बचेगा, पॉइंट फिर 1, कोई दिक्कत है। जैसे देखिए 10 है यहाँ पे 9 है, तो 9 एकम 9 हुआ, फिर पॉइंट दिए, फिर भागा नहीं लग रहा था, है ना, तो फिर एक बार दिए तो 10 हो गया, और 10 से 9 से काटे तो बचा 1। अब 8 को इंटू करेंगे कितना से, 1.1 से, तो हमारा आ जाएगा 8.8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए इसका चारों ऑप्शन में आपका 8.8 कहीं भी नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे 8.8 होना चाहिए, जहाँ पे 6.6 लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप सुधार के कितना कर लेना, 8.8। कोई दिक्कत है। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन, यानी 30वां नंबर क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4, है ना। H2SO4 में हमको पूछ रहा है किसका, सल्फर का, ठीक है। तो जो टोटल H2SO4 का जो होता है ये मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास, देखिए हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 है तो 64 हो जाएगा ना। टोटल ऐड करेंगे तो देखिए 4 2 6 2 8,
8 हो जाएगा, 6 3 9, यानी टोटल इसका मास कितना हो जाएगा 98। ठीक है, हमको पूछा सल्फर का होता है 32, कितना होता है 32, यानी 32/98 और फिर इसको गुना करेंगे कितना से 100 से, तो हमको क्या निकल जाएगा सल्फर का। चलिए आपको आराम से हम बताते हैं, देखिए 32 डिवाइड करेंगे कितना से 98 से और इसको इंटू करेंगे कितना से 100 से। आपको गुना भागा करने आता होगा आराम से। चलिए इसको कैसे काटेंगे हम लोग, किससे काटते हैं, चलिए इसको हम लोग काटते हैं, मान लेते हैं 4 से कट जाएगा ये, नहीं 2 से काटते हैं ना। देखिए 2 से काटेंगे तो ये बचेगा 16, 2 से इसको काटेंगे तो ये बचेगा शायद कितना बच जाएगा 2 चौके 8 है ना, 4 बचेगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 9 18, यानी बचेगा 49। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए यहाँ 100 है, यहाँ पे कितना है 49। ठीक है, 2 बार में शायद ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 98 2 बार में, फिर पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 2 बचेगा ना तो हो जाएगा 20, फिर नहीं लगेगा तो यहाँ पे देंगे 0, कोई दिक्कत है? फिर आ जाएगा हमारा 200 तो 4 बार में लगेगा ना, यानी आएगा 2.04। अब 16 को इंटू करेंगे कितना से 2.04 से, देखिए 16 चक 64 के 4 बचा 6, 16 को फिर 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर बचा हमारे पास 6 है ना, फिर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट देंगे और 16 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 32, यानी 32.64 इसका हो जाएगा क्या सही आंसर। आपको 32.64 कहीं नजर आ रहा है, देख सकते हैं 30वें नंबर में, हाँ यहाँ पे दिख रहा है 32.6, तो यही हो जाएगा हमारा क्या सही आंसर। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कहता है द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH, और ये देख सकते हैं जैक 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कब, तो जैक 2024 में क्या पूछा है, इम्पेरिकल फार्मूला किसका CH3COOH। आपको पता होगा इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं ना। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला, आराम से देखना है। हमारा क्या है CH3COOH, कोई दिक्कत है? अब इसमें देखना है कार्बन कितना है 1 और 1, 2 को कार्बन है ना 2, यानी हाइड्रोजन टोटल कितना है देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 1, 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन हमारा कितना है, तो ऑक्सीजन हमारा है 2, कोई दिक्कत है? अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन है हमारा 2 है ना, तो 2 से 2 को डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, देखिए तीनों से डिवाइड करना ना, सबसे छोटा नंबर 2 है ना, तो तीनों को भाग देंगे, यानी 2 से 2 को भागा देंगे, 2 से 4 को भी भागा देंगे और 2 से 2 को भी भागा देंगे, तो 2 से 2 को देंगे तो 1 आएगा, 2 से 4 को देंगे तो 2 आएगा और 2 से 2 को देंगे तो 1 आएगा, यानी कार्बन होता था 1, हाइड्रोजन हो जाता है 2 और हमारा ऑक्सीजन कितना आ गया 1, तो ये इसका जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा इम्पेरिकल फार्मूला, यानी CH2O। तो यहाँ पे देख सकते हैं CH2O कहीं भी दिख रहा है आपको, CH2O, तो हमारा डी नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन वो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला सेम क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम इम्पेरिकल फार्मूला एज दैट ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज से ही बराबर सेम इम्पेरिकल फार्मूला किसका होता है, तो देखिए एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, इसका और ग्लूकोज का दोनों का इम्पेरिकल फार्मूला सेम निकलेगा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3COOH, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है किसका, इथाइन का है ना। देखिए इथाइन बोल रहा है, इथाइन कहने का मतलब क्या होता है, देखिए आराम से समझना है। हम लोग 2 कार्बन को बोलते हैं क्या, 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथ, और यहाँ बोला है YNE लगता है जब 3 बॉन्ड आता है, कोई दिक्कत है? चलिए यानी कि ये हमारा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा है किसका फार्मूला, इथाइन का फार्मूला है ना। इसका पूछा बताइए इम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे। देखिए कार्बन कितना है यहाँ पे टोटल 2 है, हाइड्रोजन भी कितना है यहाँ पे 2 है, सबसे छोटा नंबर 2 ही है ना, तो 2 से दोनों को भागा देंगे, 2 से 2 को भागा देंगे 1 होगा, 2 से 2 को भागा देंगे 1 होगा, यानी कार्बन भी 1 आ गया, हाइड्रोजन भी 1 आ गया, यानी इथाइन का जो इम्पेरिकल फार्मूला रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा CH हो जाएगा। CH देख सकते हैं हमारा कहाँ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हो जाएगा इसका क्या सही आंसर। अगला देखिए यहाँ पे इम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन पूछा है, बेंजीन यानी होता है C6H6, तो इसमें कार्बन कितना है यहाँ 6 है, हाइड्रोजन भी है 6, सबसे छोटा नंबर 6 है, 6 से 6 को भागा देंगे तो 1 और यहाँ भी 1 आएगा, यानी कार्बन कितना आ गया 1 और हाइड्रोजन भी हमारा कितना आ गया 1 आ गया, तो यानी CH इसका भी हो जाएगा क्या हमारा इम्पेरिकल फार्मूला। और CH आपको कहीं दिख रहा है बेंजीन में, देखिए यहाँ पे CH है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, तो ग्लूकोज और एसिटिक एसिड दोनों का सेम होता है ना, और अभी तो निकाल चुके हैं ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का क्या होता है CH2O, अभी एसिटिक एसिड का निकाले ना CH3COOH का, तो इसका हो जाएगा CH2O, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर कहता है कि इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 26 एंड इम्पेरिकल फार्मूला इज CH, तो कहता है देन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। आज इसको क्लास में हम बताएं, एक बार और देख लीजिए। कहता है हाइड्रोकार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना दे दिया हमारा 26 दे दिया है, और इम्पेरिकल फार्मूला दे दिया है CH। पूछ रहा है हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए है ना, तो इसमें रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, यहाँ होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू
n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला मास। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हम लोग बिठाएंगे, कितना है 26। यहाँ पे n का वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि हमको पता नहीं है, और इम्पेरिकल फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पे CS दे दिया है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन का 12 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1, तो 13 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इंटू करेंगे किससे, 13 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n तो यहीं रहेगा, ये आपका गुन्ना में इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा ना, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। अब सेम रिलेशन लगाएंगे ना, हो जाएगा हमारा, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो जाएगा n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको चाहिए, n का वैल्यू कितना है 2, और इम्पेरिकल फार्मूला हमारा क्या होता है, C और H। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 से इंटू करेंगे C और H को, तो क्या हो जाएगा हमारा C2H2, यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई दिक्कत है? C2H2 आपको कहाँ दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे C2H2 कहीं नहीं है, C2H2 नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है, तो कहने का मतलब जो हो जाएगा इसका, देख सकते हैं कहीं भी मिसप्रिंट है। देखिए यहाँ जो है वो ये ऑप्शन रिपीट हो गया है ना, यहाँ पे जो ऑप्शन बी में होगा हमारा C2 और H2 होगा, है ना, तो ऑप्शन बी को थोड़ा C2H2 लिख के सही कर लेना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या होता है ना कि किसी से एडिट करवाते हैं ना, जैसे कि लिखवाते हैं ना, तो टाइपिंग गलत कर देता है ना। चलिए, अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। कहता है एनालिसिस गिव कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, तो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। आराम से देखना, देखिए ये जैक 2023 का क्वेश्चन है, इसलिए इसको आराम से देखना है। क्या कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें हमारा क्या है, देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हमारा क्या है, कार्बन है। कोई दिक्कत है? जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन दिया हमको 38.71%, कार्बन कितना है 38.71% है, और हाइड्रोजन हमारा कितना है 9.67% है। कोई दिक्कत है? अब देखिए टोटल हमारा परसेंटेज होता है 100 ना, तो इसको और इसको जोड़ेंगे और 100 में घटाएंगे, है ना, तो हमको निकल जाएगा किसका, ऑक्सीजन का परसेंटेज। कोई दिक्कत है? पहला आपको काम ये करना है, फिर आपको क्या करना है, इसका निकालना है हमको इंपेरिकल फार्मूला। और आज हम आपको रूल बताए हैं, इसके लिए नहीं होगा तो एक पर्सनल वीडियो दे देंगे। पहले क्या करना है, यहाँ पे एटम का नाम लिखना है ना, 3 एटम है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फिर इसका लिखेंगे हम लोग जो परसेंट दिया है यहाँ पे 100% लिखेंगे, फिर उसी परसेंट को हम लोग मास मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मास। फिर यहाँ निकालेंगे मोल, फिर निकालेंगे मोल रेशियो। ठीक है, अब जो रेशियो आएगा वही हमारा नंबर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला। कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो आप क्लास में हमसे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सेम ये भी देख सकते हैं 2022 में भी इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि 60 ग्राम ऑफ अन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड हैव 24 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो कहता है इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। सेम है, यहाँ पे हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन दिया है कितना यहाँ पे 24 ग्राम, और हमारा हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, ऑक्सीजन है हमारा 32 ग्राम। ठीक है, ये दे दिया है हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमको परसेंटेज नहीं दिया है, आपका एक काम कर दिया है ना, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एलिमेंट का नाम, फिर यहाँ पे डायरेक्ट मास दे दिया है, तो मास दे दिया तो अच्छा किया ना, क्योंकि हम लोग पहले परसेंट लिखते थे फिर मास लिखते थे, तो यहाँ पे हम लोग परसेंट नहीं लिखेंगे। चलिए ये हमारा मास बन गया। अब मास के बाद नियम क्या होता है कि मोल निकालिए, तो हम लोग मोल निकालेंगे, मास बटा मोलर मास, ये मास लिखेंगे, फिर मोलर मास लिखेंगे, फिर यहाँ पे मोल रेशियो निकालेंगे, और मोल रेशियो निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस ए इज एक्स, तो व्हाट विल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। देखिए ये फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको पूछ रहा है, और 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, जहाँ पे वेपर डेंसिटी दिया है एक्स, तो 2 इंटू एक्स करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा ना, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा 2x। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पूछा था, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत है? चलिए गलती से मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला गया था, कोई बात नहीं, होता है गलती ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक है ना, बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया, उसको डांटना पड़ेगा ना। यहाँ पे हो जाएगा 2x, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा ना, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। हम आपको जो प्रिंट करा के देंगे ना उसमें गलती नहीं रहेगा, क्योंकि उसको हम खुद से बनाएंगे। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कंबसन होगा यहाँ पे ना, देखिए यहाँ भी गलती लिख दिया, कंबसन इज बर्न इन एयर। चलिए क्या बोल रहा है कि जो हमारा CO2 है, क्या है हमारा CO2, इसका हम लोग कंबसन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंबसन नहीं है, आराम से देखना क्या बोल रहा है कि CO2 द अमाउंट ऑफ CO2 गैस कुड प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन कंबसन इन एयर। क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, हम भेजे थे उसको कुछ और क्वेश्चन और लिख दिया कुछ और क्वेश्चन। चलिए हम इसको सही करके आपको बताएंगे अपने क्लास में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इफ द कंबसन ऑफ 60 ग्राम ऑफ मीथेन। ये क्वेश्चन आपको हम क्लास में करा चुके हैं, ठीक है। चलिए नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से पूछ लेना, ये क्वेश्चन तो कराए ना 60 ग्राम मीथेन को अभी कंबसन कराए थे और हम भेज भी दिए हैं उसका एक फोटो भी खींच के, ठीक है। इसको हम आराम से समझाएंगे, है ना। कहता है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कंबसन। यहाँ पे भूल गया है ना, 1 मोल कुछ लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत है, इसको सही करके बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये जैक 2024 का क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन हमारा, तो व्हाट विल बी द मोलरिटी, है ना। तो मोलरिटी से हम लोग 42 नंबर से क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बचा है, टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें, तो हम लोग 10 क्वेश्चन बच गया जो हमारा 42 से, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। आपको 41 नंबर तक क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, और जो बोले हैं उतना कर लेना है। मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा अच्छा से सोल्यूशन करेंगे, और नया PDF जो होगा ना पहले हम खुद से उसको बनाएंगे तब देंगे, क्योंकि बहुत मिस्टेक हो जाता है ना। चलिए।